हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है EMRS की TGT PGT की और हॉस्टल वार्डन की वैकेंसीज आई हुई हैं। EMRS मतलब कि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उनकी वैकेंसीज आई हुई हैं TGT PGT और हॉस्टल वार्डन पोस्ट के लिए। और इसका एग्ज़ाम भी नवंबर या दिसंबर में ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। और यदि हम बात करें किसी भी पेपर की तैयारी की, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि पुराने पेपर्स की एनालिसिस करना, मतलब कि PYQ सॉल्व करना। लेकिन EMRS पहली बार हो रहा है तो हमें इसका कोई भी PYQ नहीं मिलेगा, लेकिन ये NVS जैसे एग्ज़ाम होता है या फिर KVS, इन सभी के पैटर्न पे इसका सिलेबस भी है। स्पेशली NVS, तो हम लोग NVS के पैटर्न को फॉलो करते हुए इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो आज से हम लोग EMRS के लिए NVS, KVS और DSSS इन सभी के द्वारा कराए गए जितने भी TGT PGT के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही हम लोग थियोरी भी तैयार करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस पार्ट फर्स्ट में, जिसमें ये 10 क्वेश्चन होंगे इसमें और टोटल इसमें 10 मार्क्स के होंगे। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि NVS में माइनस मार्किंग होती है तो EMRS में भी माइनस मार्किंग है, लेकिन इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस की, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो भी NVS, KVS और DSSS में पूछे गए हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, जिसमें DSSS में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था जो एग्जाम हुआ था 2022 में। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। तो इसमें हो जाएगा हड़प्पा। जो हड़प्पा शहर है ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी युग की सभ्यता थी। तो ये हो जाएगा कांस्य युग की। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, क्वेश्चन आ सकता है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृत पुरुषों का स्तूप, मतलब कि मृतकों का टीला। टीला मतलब स्तूप। नेक्स्ट हम बात करेंगे बनावली, जो कि हरियाणा में है। याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से भी सीधा सीधा आता है कि बनावली कहाँ पे है। तो बनावली ये है हरियाणा में। नेक्स्ट है कि बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है। तो हो जाएगा हरियाणा के फतेहाबाद में। यहाँ पे कितना डीप पूछा है कि बनावली, पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, जो कि हरियाणा में है। और यदि हरियाणा में है तो हरियाणा में भी कहाँ है, तो ये है फतेहाबाद में। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था। तो ये हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ पे है, ये है गुजरात में। किस नदी तट पर स्थित है, तो ये हो जाएगा भगवा नदी पर। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आया है थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था। ये हो जाएगा लोथल। और ये DSSS PRT में पूछा गया है और ये NVS TGT फिजिक्स में भी पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पहला स्थान कौन सा था जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। तो ये हो जाएगा हड़प्पा। कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1921 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता नेक्स्ट बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता स्थलों में महान स्नानागार कहाँ पर पाया गया था। तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। और ये कहाँ पर है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, मतलब कि मृत पुरुषों का स्तूप। नेक्स्ट बात करेंगे हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हो जाएगा लोथल। अभी हम लोगों ने पढ़ा बंदरगाह। बंदरगाह कहाँ मिला है, लोथल में। तो समुद्री व्यापार कहाँ होता है, बंदरगाह से ही होता है। तो यही क्वेश्चन 3-4 तरीके से पूछा गया है एक ही एग्जाम में। नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो हो जाएगा रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे। तो इसमें हो जाएगा चित्रलिपि का उपयोग करते थे हड़प्पा वासी। नेक्स्ट है कि भागवत गीता ये भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है। तो इसमें हो जाएगा महाभारत। नेक्स्ट पूछा है कि भागवत गीता में छंद है, मतलब कि भागवत गीता में कितने छंद हैं। तो इसमें हो जाएगा 700 छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो ये हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बिहार को।
नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के समकालीन थे, कौन थे, तो ये हो जाएगा महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन के कितने सूल है जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में ही आंसर है, षड मतलब 6, तो इसमें हो जाएगा 6 दर्शन, मतलब 6 स्कूल हैं जिन्हें षट दर्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें हो जाएगा 6। नेक्स्ट है कि कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है, तो इसमें हो जाएगा सामवेद। कितने वेद हैं, यदि आपसे पूछे कि यदि आप लोगों से पूछे कि वेदों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 4। कौन कौन से, पहले तो आता है ऋग्वेद, एंड देन यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था, तो इसमें हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो ये की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे यूनानियों द्वारा किस भारतीय राजा को अमित्रोचेट्स अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था, तो इसमें हो जाएगा बिंदुसार। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, ये हो जाएगा अशोक के दादाजी, मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा था कौन, बिंदुसार, उसका लड़का कौन था, तो अशोक। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, अशोक का। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सीक्वेंस भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी किस वंश के राजा थे, तो इसमें हो जाएगा सातवाहन वंश के। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के राजा कनिष्क ये किस राजवंश से संबंधित थे, तो इसमें हो जाएगा कुषाण राजवंश के। कनिष्क के टाइम पर ही चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था कश्मीर के कुंडल वन में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अश्वघोष, जो कि राजा मतलब कि किनके दरबार में रहता था और उसने बुद्ध चरित की रचना की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध चरित की रचना किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है अश्वघोष के द्वारा। और ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये रहते थे कनिष्क के दरबार में। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कनिष्क महान जो कि किस राजवंश के तुरुस्क सम्राट थे और उन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया था। तो पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा कि कुषाण राजवंश से। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कई कई बार। नेक्स्ट हम बात करेंगे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी किसके द्वारा, तो ये की गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनके द्वारा उपाधि धारण की गई थी विक्रमादित्य की। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुप्त वंश, ये कब से कब तक था, तो ये था 320 से लेके 540 ईसा पूर्व। इस शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किस का साधिकार है, तो इसमें हो जाएगा चंद्रगुप्त। तो गुप्त वंश के हैं ये भी याद रखिएगा, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे। नेक्स्ट है कि दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो ये वही लौह स्तंभ वाला क्वेश्चन है, अलग तरीके से बस पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे अनंत वर्मन, ये किस वंश का शासक था, तो ये हो जाएगा गंग वंश का शासक था अनंत वर्मन। भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है, कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया है, वैभवशाली धार्मिक स्थलों की प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा व अद्भुत वास्तुशिल्प है, तो इसमें हो जाएगा एलोरा का कैलाश मंदिर। नेक्स्ट है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसमें हो जाएगा कोणार्क, तो इसमें हो जाएगा कोणार्क। ये कहाँ पर है, तो ये है ओडिशा में। नेक्स्ट बात करेंगे नटराज के प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा, इसका उत्तम उदाहरण है किसका, तो हो जाएगा चोल कला का। नेक्स्ट बात करेंगे किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी, तो हो जाएगा भीम द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है संगम काल दक्षिण भारत में कब से कब तक काल रहा है, संगम काल का दक्षिण भारत में काल पूछा है, तो हो जाएगा 3rd शताब्दी BC से लेके 3rd शताब्दी AD तक। अब हम लोग मध्यकालीन भारत के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो हो जाएगा 1001 में। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और किस भारतीय राजा के बीच में लड़ा गया था, तो इसमें हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 1191 में। तो ये भी याद रखिएगा डेट भी, मतलब कि 1191 में। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने कब अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया था, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। पेशावर का युद्ध हो जाएगा 1001 ईस्वी में।
नेक्स्ट है खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासक रहा है, तो इसमें हो जाएगा तुगलक वंश का शासक रहा है। यदि हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले शासन करते हैं गुलाम वंश का, फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश का, फिर उसके बाद आता है तुगलक वंश का, फिर आता है सैयद एंड देन आता है लोधी वंश, फिर उसके बाद लोधी वंश का अंत करके बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो ये क्रम भी पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा खिलजी वंश के ठीक बाद तुगलक वंश का शासन तो आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन किसका था, तो ये था तुगलक वंश का, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, तो ये की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एनवीएस पीजीटी एग्जाम में। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा था, मतलब कि कौन अलाउद्दीन के शाही दरबार में रहा, तो हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, तो ये हो जाएगा रजिया सुल्तान, और ये किस वंश में थी, तो ये थी गुलाम वंश में, और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा बीजापुर में। नेक्स्ट है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो ये हो जाएगा मोइनुद्दीन, तो इसमें हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती की। नेक्स्ट बात करेंगे औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी इनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करेंगे किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये की गई थी 1526 में। तो बाबर लोधी वंश का समाप्त करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है 1526 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे राणा अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच शांति संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1615 में। नेक्स्ट है मुगल दरबार में सुलेखकों को प्रदान की जाने वाली स्वर्ण कलम उपाधि क्या थी, तो ये हो जाएगा जरीन कलम, तो इसमें हो जाएगा जरीन कलम। नेक्स्ट है पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके किनके बीच में होती है, तो ये होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब होती है, ये होती है 1526 में, और इसमें ही बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है 1526 में। नेक्स्ट बात करेंगे मुगल कला में चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर थी, तो इसमें हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर कौन था, ये अकबर का पुत्र था, और इसी के शासनकाल में चित्रकारी सबसे ज़्यादा शिखर पर थी। नेक्स्ट है दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, तो ये करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। शाहजहां कौन था, तो ये जहांगीर का बेटा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा दीन इलाही, मतलब कि अकबर ने अपना एक धर्म स्थापित किया था जिसका नाम था दीन इलाही। नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई है, तो ये बनवाई गई है शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट है ताजमहल भी किसने बनवाया है, तो ये भी बनवाया है शाहजहां ने। ताजमहल है कहाँ पे, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद कराया था, तो ये कराया गया था दारा शिकोह के द्वारा। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो इसमें हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, या फिर जफर उपनाम से भी जाना जाता है इन्हें, बहादुर शाह द्वितीय को। नेक्स्ट बात करेंगे मुगल व राजपूतों के बीच में खानवा का युद्ध कब होता है, तो ये होता है 1527 में। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है जहां पनाह, जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसमें हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी अकबर के द्वारा, और अकबर के द्वारा लागू धर्म कौन सा, और अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म कौन सा था, वो था दीन इलाही। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा भारत में स्थित है कहाँ पे, तो ये हो जाएगा औरंगाबाद में। नेक्स्ट बात करेंगे किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया था, तो इसमें हो जाएगा 1539। शेर खान कौन है, तो ये वही शेरशाह सूरी है जिसने हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में हराया था। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सभी आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला बात करेंगे फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर हुआ कब था, तो ये हुआ था 1767 से लेके 1769 के बीच में, और ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में। तो इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है और किसके बीच में लड़ा गया था, ये दोनों ही याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये होती है 1600 में।
नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी? तो इसमें हो जाएगा वॉन्डिवॉस का युद्ध। ये होता कब है? तो ये होता है 1760 में। और वॉन्डिवॉस के युद्ध में ही अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा कर इनका भारत में प्रभुत्व ही समाप्त कर देते हैं। तो वॉन्डिवॉस का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो ये आए थे 1498 में। कहाँ पे आए थे? तो ये आए थे केरल के कालीकट बंदरगाह पे। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी जहांगीर के टाइम पर। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। प्लासी के युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में। डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट है, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद पर अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? तो ये दिया गया था शिकागो में। नेक्स्ट है, नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन था जो कि बंगाल में यानी कि भारत में शुरू हुआ था। कब? तो ये हुआ था 1859 में। नेक्स्ट है, चित्तरंजन दास, ये सुभाष चंद्र बोस के कौन थे? तो हो जाएगा ये चित्तरंजन दास जी, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक उपदेशक गुरु थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो ये किया गया था 1922 में। शुरू कब हुआ था? 1920 में। नेक्स्ट है, 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। पहले अध्यक्ष कौन थे? वो भी इम्पोर्टेंट है। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसके अध्यक्ष होते हैं WC बनर्जी। ये भी याद रखिएगा। और 1886 में इसकी अध्यक्षता की जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे में। किसकी और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? WC बनर्जी के द्वारा, मतलब कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? तो इसमें हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार संगठन, इसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खां, और इन्होंने ही चलाया था लाल कुर्ती आंदोलन। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा सरोजनी नायडू। कब अध्यक्षता की थी? 1925 में। अधिवेशन कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था, कानपुर में। और यहाँ पे पूछा है पहली भारतीय, यदि पूछे पहली महिला कौन थी तो हो जाएंगी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट थी, वो भी याद रखिएगा। इन्होंने अध्यक्षता की थी 1917 में, और सरोजनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1925 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो इसमें हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट बात करेंगे, सन 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? तो ये हो जाएगा किसानों ने। यहीं पे सबसे पहले गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह पहले भारतीय कौन थे जिनका ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था? ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, और इन्हें ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी BR अम्बेडकर के द्वारा। और नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट बात करेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो ये हो जाएगा रोलेट एक्ट, जो कि 1919 में आया था। और जलियांवाला बाग कांड की बात करें तो ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी? तो ये की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब की गई थी? 1853 में। डेट भी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी थियोरी को भी डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।